सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है और कहा है पानी अब सर से ऊपर चला गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के शब्द हैं, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के, उनके प्रशासन, उनके अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन यह खबर आप तक अभी तक पहुंची है क्या? सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो कह रहे हैं इस बात को कि पानी सर से ऊपर चला गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कहा गया है। लेकिन यह खबर क्या आपने कहीं अभी तक सुनी है? क्या इस पर कोई डिबेट हुई है, कोई बहस हुई है? सुनिए जरा इस बात को। और क्या मोदी जी ने क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी, कहा था ना ये संसद के अंदर, ऐसे ऐसे कर करके, एक अकेला सब पर भारी। अब कायदे से दिखाई यह दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो अकेले पूरी भाजपा पर, या यूं कहें इसको कि एक अकेला जज पूरी भाजपा पर भारी, वो शायद गलत नहीं होगा। और कैसे जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई है, एक एक चीजें परत दर परत मैं आपके सामने रखूंगा। आप ध्यान से सुनिए भी और लोगों को फिर शेयर करके सुनाइए भी। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा भी। खैर, खबर आप देखिए, खबर देखिए। अमर उजाला की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पानी सिर से ऊपर है, हम अधिकारियों को तलब करने के लिए मजबूर ना करो। पानी सर से ऊपर है, हमें अधिकारियों को तलब करने के लिए मजबूर ना करो। आगे हेडलाइन आप दूसरी देखिए। न्यूज 18 की हेडलाइन है, यूपी सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा अपना घर दुरुस्त करें नहीं तो डैश डैश डैश। अभी मामला क्या था? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो आखिरकार इतने भड़क गए? क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो कह रहे हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया है? मैं आपको बताता हूं। ये खबर आप देखिए। अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद ही अदालती आदेशों का अनुपालन करने की उत्तर प्रदेश की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और शीर्ष अदालत ने कहा है कि अब पानी सर से ऊपर आ गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने यह टिप्पणी दशकों से जेल में बंद कैदियों के समय पूर्व रिहाई से संबंधित आदेशों का पालन नहीं करने पर दायर की गई अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। अब मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। दरअसल देखिए, कोई भी फैसला होता है वो अदालत जारी कर देती है। अदालत कह देती है कि आप जो है वो फलां कैदियों को छोड़ दीजिए, सरकार नहीं छोड़ती है। और उसके बाद में फिर दोबारा से जो याचिकाकर्ता होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और याचिका लगाता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगा करके फिर कहता है कि देखिए साहब, आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है। जब कोई भी कोर्ट उसकी आदेश की पालना नहीं होती है, जो कोर्ट कहता है उसके आदेश की पालना नहीं होती है, तो उसको अवमानना माना जाता है कि देखिए ये तो मेरे फैसले को मान नहीं रहे, यानी एक तरह का अपमान माना जाता है। और अगर कोई अवमानना कर दे तो फिर केस के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जुर्माना भी होता है, केस के हिसाब से उसके ऊपर सजा भी होती है। कई सारी चीजें जो है वह अवमानना के तहत आती है। अब वो केस टू केस डिपेंड करता है। अब यही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार से जो है वो आदेश दिया गया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस आदेश को नहीं माना और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार को अवमानना का जो है वो याचिका के ऊपर फिर कार्रवाई की है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बार बार ऐसा कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है कि हम यहां से कोई आदेश देते हैं, आप उसको लागू नहीं करते, उसका पालना नहीं करते हैं। ये बार बार हो रहा है। और जब कहा जाता है कि आप इसको पालन करिए, इस आदेश को पालन करिए, नहीं तो अवमानना का नोटिस जो है वो जारी हो जाएगा, आप पर अवमानना का केस जो है वो दर्ज हो जाएगा, तब आप उसकी पालना करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये मसला है। देखिए, इसको और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि आपके गांव में कोई पंचायत है और उस पंचायत के अंदर मुखिया, सरपंच जो बात कह दे कि चलिए देखिए भैया, तुमने इसका कब्जा किया हुआ है, इसके कब्जे को तुम छोड़ दो। ये बात जो है पंचायत के अंदर हो गई, मुखिया ने इस बात को कह दिया, वहां पर सब लोगों की मौजूदगी में कह दिया, और जाकर के फिर भी अगर वो कब्जे को नहीं छोड़े तो फिर कहा जाएगा कि देखिए साहब, ये तो मुखिया के फैसले को मान नहीं रहे हैं।
और मुखिया फिर दोबारा से एक बात कहता है, दोबारा से एक चीज जो है वो जारी करता है कि देखो भैया, वो या तो मैंने जो उस दिन बात हुई थी उस फैसले को मान लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू करते हैं। फिर तुम मेरा कहा हुआ जो है वो मान नहीं रहे हो, और उसके बाद में जो अगली पार्टी होती है वो मान लेती है। यही सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बार बार आप ऐसा कर रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। क्या कहा आगे देखिए आप। पीठ ने पाया कि अवमानना की याचिका दायर करने के बाद एक दोषी के आवेदन पर विचार किया गया। सीजीआई ने इस पर कहा कि हमें यह देखने को मिल रहा है कि अवमानना की याचिकाएं दायर करने के बाद ही सरकार हरकत में आती है, यह अनुचित नहीं है, यह अनुचित है, यह उचित नहीं है, अनुचित है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि जब अवमानना का नोटिस आएगा तब जाकर के तुम काम करोगे, जब तक यानी कि तुमको हड़काया ना जाए। अगर सीधी भाषा में जो अगर मैं इसको कहूं तो फैसला दे दिया, तुमको मान लेना चाहिए, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। फैसला देने के बाद एक बार फिर आपको हड़काया जाएगा, एक बार आपको फटकार पड़ेगी, तब जाकर के आप मानोगे क्या? ये ठीक नहीं है। आगे देखिए, सीजीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से कहा कि हम नहीं चाहते कि अधिकारियों को अदालत में बुलाया जाए, क्योंकि उनके पास में और भी काम रहता है। यही वजह है कि हम अधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते रहते हैं, लेकिन अब बहुत हो गया है, अब हम रियायत नहीं बरतेंगे, अब हमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए मजबूर न किया जाए। सीजीआई ने प्रसाद से कहा कि आप अपना राज्य, अपना घर दुरुस्त कर लीजिए, ऐसा नहीं होने पर हम महानिदेशक को तलब करेंगे। अब देखिए, इसमें होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस बात को कह दिया और उस बात को माना नहीं गया, तो जो अधिकारी होता है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो है इसका जो है वो जमीन खाली करवा करके देना है, इसकी जमीन जो है वो खाली करवा करके देनी है, और जमीन इसका जो बिजली का बिल है या कुछ और है वो खाली करवा करके देना है। तो जो संबंधित विभाग होता है उसको वो कार्रवाई करवानी होती है, लेकिन वो संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं करवाता है। मसलन मान करके चलिए कि सिंचाई विभाग को जो है वो कार्रवाई करवानी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप हमें इस बात के लिए मजबूर मत करो कि हमने फैसला दे दिया और वहां से योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिंचाई विभाग वो हमारे फैसले को लागू नहीं करवा रहा है, तो हम उस विभाग के अधिकारियों को अपने पास में तलब करेंगे, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। हम यहां से कह रहे हैं, वहां पर मान नहीं रहे हैं, फिर बाद में अवमानना का नोटिस लगाते हैं, तब जाकर के मानते हैं, तब जाकर के चलते हैं। कहा तो होना तो ये चाहिए ना कि एक बार किसी ने कह दिया तो चलिए उठ करके आप काम पर लग जाइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, चलिए ठीक है काम करिए, लेकिन आप तो काम नहीं कर रहे हैं, आप फिर वो कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप हमारे सब्र की परीक्षा मत लीजिए, पानी सर से ऊपर बह रहा है अब, और अब जो है अब की बार अगर ऐसा हुआ तो हम महानिदेशक को जो है तलब करेंगे, उनको बुला लेंगे, अधिकारियों की तो बात आप छोड़िए। तो देखिए कितनी बड़ी फटकार जो है वो यहां पर लगी है, कितनी बड़ी बात जो है वो सीजीआई की तरफ से कही गई है। लेकिन भला मजाल किसी चैनल की कि कोई योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उनके प्रशासन पर कार्रवाई पर जो है वो सवाल उठा दे, कोई कह दे कि देखिए योगी आदित्यनाथ को फटकारा सुप्रीम कोर्ट ने, कोई लिख दे एक हेडलाइन इस बारे में। देखिए कैसे चीजें चलती हैं, वाह वाह करवाने में कि पूरा 24 घंटा इनसे वाह वाह करवाते रहो, लेकिन जहां पर फटकार लगती है वो खबर पता भी नहीं चलती है, वो खबर ऐसी छुटपुट इधर उधर वेबसाइट में छप करके खत्म हो जाती है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।